हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? सो फ्रेंड्स, पर्सन ऑन योर माइंड, आज की रीडिंग हमारी कलेक्टिव होने जा रही है। जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ आज। ऑल साइंस की रीडिंग है आज, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है आज और द टॉपिक इज़ पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में है अभी इस वक्त, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, ये एक अनकन्फेस्ड लवर भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आपको एक डाउट है, आपको शक है कि उनके मन में क्या चल रहा है, आप जानना चाहते हैं, अनकन्फेस्ड है अभी, तो उसके लिए भी आप ये देख सकते हैं रीडिंग पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, सिर्फ यहाँ पे एक शर्त है और वो शर्त ये है कि जब आप मेरी रीडिंग देखेंगे मेरे साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, आपको अपने उसी पर्सन के बारे में सोचना पड़ेगा। बिकॉज रीडिंग का जो एक मीनिंग है वो है ही यही कि पर्सन ऑन योर माइंड, आपके माइंड में जो भी पर्सन इस वक्त चल रहा है, जो भी है, उसके बारे में हमें यहाँ पे जानना है, ठीक है। उनको जानने की कोशिश करेंगे आज हम। तो उसके लिए आपको मेरे साथ बिल्कुल कनेक्ट हो जाना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव वाइब्स मुझे भी भेजनी है एंड बिल्कुल पॉजिटिव होके सोचना है, ठीक है। और एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, जर्नल रीडिंग कर रही हूँ, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट, कीप एन ओपन माइंड। मेरे चैनल पे आपको मेरे साथ फ्री रीडिंग मिल सकती है हर मंथ किसी भी एक सब्सक्राइबर को। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे और आपको पता नहीं है तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी इसकी, ठीक है। चले, मैं शफलिंग कर रही हूँ। उन्हीं के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि उनके थॉट्स, उनके माइंड में इस वक्त क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्या है उनके मन में, क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए। ऑल्सो फ्रेंड्स, इंस्टा पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे मुझे कोई इसका फ़ायदा नहीं है, मैं वहाँ भी रील्स डालती हूँ इंस्टा पे, पर मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जस्ट आपको इसीलिए कहती हूँ कि मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप हर जगह मेरे साथ जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें। ओके, सो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर ज्वाइन हुए हो, मेरे साथ हों। यूनिवर्स, ओके। लेट्स सी मोर, क्या चल रहा है उनके मन में, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स आपके लिए, आपके पर्सन की। मेमोरीज ऑफ लव, यहाँ पे नंबर 4 एंड नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। लेट्स सी मोर, मैं इनको क्लैरिफाई भी करूँगी ताकि हमें अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। थर्ड आई शाक्रा, ओके। ये जो भी पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ये काफ़ी इंट्यूटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा शार्प इंट्यूटिव। इनकी इंट्यूशन बहुत हाई फाई है, बैलेंस बिल्कुल। जिसकी इंट्यूशन हाई फाई होगी उसको बैलेंस करना चीज़ों को तो वैसे ही बहुत अच्छे से आता होगा। बहुत कम बोलते होंगे, ज़्यादा बोलने की इनको आदत नहीं। पर मैं आपको बताती हूँ कि इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। थ्रोट शाक्रा, देखिए शाक्रास कितने निकल रहे हैं। थर्ड आई शाक्रा, थ्रोट शाक्रा। ओके, प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड, देन आई पुल ऑन नेक्स्ट डेक। ट्रुथ, इनिशियल्स भी देखूंगी, लास्ट में चार्म्स भी हैं, तो मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। चले जी, यहाँ पे जो बॉटम एनर्जी है वो है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। ये आपकी लाइफ में भी हो सकता है या उनकी लाइफ में मटेरियल या फाइनेंसेस चेंजिंग आ रही हैं। एनर्जीज वाइस वर्सा होती हैं, तो आप उस तरह लीजिएगा जैसे आप पे रेजोनेट हो। बट इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स देखी जाएं तो हम उनकी फीलिंग्स की बात कर रहे हैं।
तो इनको पहले मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। ओके सो वाई दिस यूनिवर्स इज हियर, यूनिवर्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन, हमें प्लीज़ गाइड कीजिए। टेम्परेंस, ओके। Memories of love, the hanged man, okay. Let's see more. Nine of Wands, Five of Cups, oh my God। देखिए ये जो पर्सन है, देखिए बैलेंस कितना करते हैं अपनी फीलिंग्स पे। वाओ, 10 of Cups, मतलब मन में तो इतना कुछ चल रहा है लेकिन उसको क्या खूबसूरती से बैलेंस करके रखा हुआ है। थर्ड आई चक्रा क्यों है यहाँ पे, किंग ऑफ सोर्ड्स से किंग ऑफ सोर्ड्स दिखाते कुछ और ही है ये आपको। थ्रोट चक्रा बहुत ओके, मैं बताती हूँ आपको कि क्या है सिनेरियो। ट्रुथ क्यों आया है यहाँ पे, किस चीज़ का ट्रुथ, ट्रुथ क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए, ट्रुथ क्यों आया है। 4 of Cups, ओके ठीक है, एक और दे दीजिए मुझे प्लीज़ यहाँ पे। 2 of Cups, वाह। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस को भी क्लैरिफाई कर दीजिए। 6 of Swords, देखिए मैंने कहा था ये फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस जो है ये आपके लिए आया होगा या आपके पर्सन के लिए आया होगा, तो दोनों के लिए भी आ सकता है क्योंकि आप दोनों ही अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो। ठीक है, आप भी फाइनेंसिस की वजह से शायद आपको कहीं पे ट्रैवल करना पड़ जाए, कहीं दूर जाना पड़े जॉब के लिए या फाइनेंसिस के लिए, या फिर आपके पर्सन की एनर्जी भी ये हो सकती है, हो सकता है वो इस वक्त आपसे दूर हैं अपने फाइनेंसिस को लेके या किसी जॉब के हवाले से इस वक्त वो ट्रैवल कर रहे हैं या करेंगे। ठीक है, मतलब वो चाहते हैं कि उनके सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे मुझे जो नज़र आ रही है, मैं बॉटम एनर्जी से ही इसको शुरुआत करूँगी। जो सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, व्हाट आई एम पिकिंग अप इज़ कि आपके जो पर्सन है इस वक्त अपने फाइनेंसिस में कुछ चेंज लाना चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं लाइफ में कुछ चेंज हो, फाइनेंसिस में कुछ चेंज हो, जिसकी वजह से शायद उनको ट्रैवलिंग करनी पड़ जाए कहीं दूर, किसी अदर सिटी में या अदर कंट्री में हो सकता है वो जा रहे हैं, या आपको बताया हो या फिर आपको नहीं भी बताया हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चल रहा है ना, बिकॉज यहाँ पे मेमोरीज ऑफ लव आया है, तो इट मीन्स कि आप में से काफ़ी सारे हैं यहाँ पे जो लोग हैं वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या तो कर भी रहे हैं तो बहुत कम बात कर रहे हैं, एक दूसरे को क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं आप। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेंस आ चुका है, यूनिवर्स को क्लैरिफाई किया है, हैंगमैन आ चुका है। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन खुद को बहुत ही ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि या तो मैं अपने फाइनेंसिस को चूज़ करूं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजिंग आने ज़रूरी हैं। जब तक वो चेंजेस नहीं आएंगे तब तक वो किसी रिलेशनशिप में बंध नहीं सकते। ठीक है, या तो फिर उन्होंने अपने फाइनेंसिस के ऊपर आपको सेक्रीफाइस किया है, आपसे बात करना उन्होंने कहीं ना कहीं इस वक्त बंद कर दिया है या तो बहुत कम कर दिया है, बाउंड्रीज कुछ सेट कर दी हैं, या फिर आप ही उनसे इतना ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो। जब वो नहीं कर रहे तो आप भी नहीं कर रहे, दोनों तरफ एक खामोशी सी छाई हुई लग रही है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके जो ये पर्सन है, जो भी आपके माइंड में, ये कंटिन्यूसली जो है ना, ये दे आर थिंकिंग अबाउट यू, और कॉन्स्टेंटली ये यूनिवर्स से प्रे करते हुए भी दिख रहे हैं कि या तो मुझे जो है वो ये पर्सन या तो मेरी लाइफ में आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, या तो फिर मैं अगर दूर चला भी जाऊं इससे तो मैं उस चीज़ को बर्दाश्त कर लूं। इस वक्त काफ़ी पेन वाली पेनफुल सिचुएशन में लग रहे हैं, लेकिन आपको दिखा नहीं रहे हैं उन्होंने, बिकॉज ये जो पर्सन है, जैसे मैंने कहा कि बहुत कम बोलते होंगे लेकिन बहुत ही
या तो बहुत ही कभी कड़वा बोल देते होंगे, ठीक है। आप सोचते होगे कि एक तो बोलता नहीं है, अगर बोल भी रहा है, मुंह भी खोल रहा है, तो इतना कड़वा बोल दिया कि मेरे दिल टूट गया। यानी दिल दुखाना तो कोई इनसे सीखे, ऐसा कोई रवैया उनका बिहेवियर आपके साथ रहा होगा, ठीक है। थ्रोट चक्रा पे बहुत इनको वर्क करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। या तो ये कड़वा सा बोलते हैं या तो बोलते ही नहीं हैं, ठीक है। या तो आपको भी अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ही बोल देते हो, आपको कम बोलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए भी ये गाइडेंस है, आपके पर्सन के लिए तो है ही, लेकिन आपके लिए भी है। लेकिन एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है, आपके पर्सन जो है ना आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। खोना इन सेंस के इस वक्त ना अगर उनके पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है, अगर वो और भी चाहते हैं, या जॉब के हवाले से या किसी भी हवाले से उनकी लाइफ जो है वो ठीक चल रही है, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि कोई कमी है मेरी लाइफ में, किसी चीज़ की कमी है। और वो कमी क्या है, वो आप हैं। वो कैसे हैं मैं आपको बताऊं। बिकॉज आपके साथ आपके पर्सन जो है ये एक 10 ऑफ कप्स देखते हैं, फैमिली देखते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं किसी बात को लेके। अब आगे भी मैं क्लैरिफाई करूंगी और भी कार्ड्स निकालूंगी तो हमें क्लैरिटी मिलेगी कि ऐसा क्यों है कि इतना कुछ अच्छा चाह रहे हैं, आपके साथ लाइफ बिताना चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स आपके साथ उनकी सारी खुशियां हैं, वो देखते भी हैं, तो फिर क्यों वो उदास हैं, फिर क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ है सिवाय तुम्हारे। कुछ तो बात है बीच में, या तो आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, या तो आपने बहुत अच्छा बैलेंस बनाते हो, या तो आप बहुत उनको बहुत अपने कुछ तो यहाँ पे है जिसकी वजह से आपके पर्सन फीलिंग लॉस्ट फील कर रहे हैं। और वो जो आपकी पुरानी मेमोरीज हैं, कुछ चैट्स होंगी आपकी दोनों की, या कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें जो आप दोनों ने एक दूसरे से की हों, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस वक्त। बिकॉज यहाँ पे देखें, यहाँ पे थ्रोट चक्रा को क्लैरिफाई जो है वो किंग ऑफ सोर्ड्स ने किया है। जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा कि आपके पर्सन या तो बहुत ही कम बोलते होंगे, और अगर बोलते भी होंगे तो बहुत कट टू कट कम्युनिकेट करने वाले पर्सन है। ये घुमा फिरा के बातें नहीं करते, ठीक है। घुमा फिरा के बातें करना नहीं आती इनको, ये कट टू कट कम्युनिकेट करते होंगे। कभी कभी तो वो कम्युनिकेशन बहुत कड़वी भी हो जाए, आपको बहुत जहर लगती जहर लगती होगी उनकी ये आदत के, जब भी मुंह खोलता है तो उल्टा ही बोल, या वो जहर ही उगलता है। कभी कुछ प्यार मोहब्बत की भी बातें कर लिया करे, तो कुछ ऐसा यहाँ पे, इसीलिए मुझे ये इनकी एनर्जी ऐसी आ रही है मुझे, ठीक है। या तो आपको अपना थ्रोट चक्रा पे वर्क करना चाहिए, या तो आप बहुत ज़्यादा बोल देते होगे, ठीक है। दोनों में से कुछ तो है। अब और आगे कार्ड्स देखेंगे ना तो और भी क्लैरिटी मिलेगी। अभी तक जो मुझे नज़र आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पे एक ट्रुथ आया है कार्ड, ठीक है, ये आपके सामने है, ठीक है। अब इसको जब मैंने क्लैरिफाई किया, मुझे 2 कार्ड्स चाहिए थे, मैंने 2 निकाले, मेरी इंट्यूशन ने कहा 2 लो तो मैंने 2 लिए, ठीक है। इसको क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स ने। अब देखें, ये जो पर्सन है ये आपके सोलमेट हैं, आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। जैसे मैंने कहा ना कि या तो आप इस तरह बोलते हो या वो इस तरह बोलते हैं, दोनों ही एक दूसरे को मिरर करते हो। दोनों की एनर्जीज जो है वो सेम है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया है। या तो आप सोल कनेक्शन में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी से गुजर रहे हो, ठीक है। आप इस कनेक्शन में इन एंड आउट भी बहुत रहा होगा, आना जाना। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा फेडअप भी हो जाते होगे, इस वजह से भी शायद बहुत कुछ बोल देते होगे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं उन्होंने पास्ट में, ठीक है, या पहले या अभी रिसेंटली, कुछ लोगों के लिए तो मुझे रिसेंटली ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपकी कोई ऑफर को ठुकराया है। आपने उनको ऑफर दिया, अब उन्होंने अपने फाइनेंसेस को चूज़ किया है या फैमिली को चूज़ किया, या जो भी वजह रही हो, अभी मैं देखूंगी आगे। तो उन्होंने कहीं ना इस रिलेशनशिप से वो दूर भागे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो, या तो उनको हो सकता है कमिटमेंट का फोबिया हो, आपने कमिटमेंट मांग लिया हो। अब ये सच्चाई वो आपको बताना नहीं चाहते हैं। नंबर 20 यहाँ पे किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। नंबर 6 भी हो सकता है, नंबर 11 भी हो सकता है। तो ये सच्चाई जो है ना वो आपको अब बताएंगे आपके पर्सन, क्योंकि उन्हें अब ऐसा फील हो चुका है कि आप दोनों सोलमेट हो। आपसे दूर रह के वो खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं। अगर वो प्रिटेंड करते हैं कि मैं खुश हूँ तो वो सिर्फ ऐसा दिखाते हैं,
बिकॉज अभी भी वो कहीं ना कहीं स्टक हैं। उन्होंने आपको अपने से दूर तो कर लिया, ठीक है, कर लिया ना दूर, भाई तुम तो दूर हो चुके हो, तुमने दूर कर लिया मुझसे खुद को, ठीक है, अब तो खुश रहो। तुम जो चाहते थे वो तो तुमने कर लिया। तुम चाहते थे मुझे कमिटमेंट नहीं देना है, ठीक है जी, कमिटमेंट नहीं दिया तुमने, तो अब क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देना था, तुम्हें अपनी जॉब चाहिए थी, तुम्हें कैरियर में बढ़ना था, तुम्हें फॉरेन जाना था, या जो भी प्रॉब्लम्स थी आप दोनों के बीच, व्हाट्स मुझे नहीं पता, व्हाट्स द सर्कमस्टांसेस जो भी थे, तो हो गया वो सब। तो अब तुम खुश क्यों नहीं हो? अब तुम मुझे मिस क्यों करते हो? अब तुम्हें मैं एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह क्यों लग रही हूँ या लग रहा हूँ? बिकॉज तुम अकेले हो, सबके होते हुए भी अकेले। समझ रहे हैं मेरी बात आप? यही आपकी कंडीशन है इन पर्सन की, जो आपके माइंड में है ना इस वक्त, इस पर्सन की यही है इस वक्त कंडीशन है कि वो आपके सोलमेट हैं। अगर आप अकेला फील करते हो तो वो भी करते हैं। इस वक्त वो आपको एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, लेकिन बता नहीं रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोगों को आपके पर्सन की कॉल मैसेज आ सकता है। हालांकि यहाँ पे कोई ऐसा कार्ड आया नहीं है, बट मेरी इंट्यूशन कह रही है कि ये ट्रुथ जो है ना, वो ये सच्चाई जो उनके दिल की, जो उन्होंने कभी अपना थ्रोट चक्रा खोला ही नहीं, या फिर खोला तो बहुत ही कुछ कड़वा बोला, अपने दिल की बातें हमेशा छुपा ली आपसे, लेकिन अब ये पर्सन आपसे बोलने वाले हैं, बिल्कुल बोलेंगे आपसे ये। बिकॉज यहाँ पे मुझे कमिटमेंट इश्यूज लग रहे हैं आप दोनों के बीच, और अगर कमिटमेंट इश्यूज रहे हैं तो ये कमिटमेंट भी देंगे, क्योंकि ये चाहते हैं आपके साथ ये वाली खुशी। 10 ऑफ कप्स, इट्स अ फैमिली कार्ड, एक फैमिली चाहते हैं। लेट्स सी मोर, और देख लेते हैं और क्लैरिटी लेते हैं, ताकि हमें और भी पता चले और क्या चल रहा है उनके माइंड में, थॉट्स में। अच्छा, ये भी मैं लास्ट में देखूंगी, मैं डाइज यूज़ करूंगी, और उसमें मैं ये देखूंगी कि कब तक पॉसिबिलिटी है ये पर्सन आपसे बात करें, क्योंकि अभी यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि ये आपसे बात तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर चेक करेंगे लास्ट में कि कब तक ये पर्सन आपसे बात कर सकते हैं, कब तक पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो आपसे बात करें, आपसे मिलें, या आपसे कोई क्लैरिटी आपको दें, ये भी देखेंगे। चार्म्स के साथ, इनिशियल्स के साथ ही देखूंगी मैं। लेट्स सी मोर, और क्लैरिटी देख लेते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ वैंड्स, बिल्कुल ओके, अब समझ आ गया मुझे। यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस है, ठीक है। अब यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स भी है। ओ माय गॉड, सो अट्रैक्टेड, ओके। लेट्स सी मोर, और देख लेते हैं। 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे इस रीडिंग में आज कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, ठीक है। यहाँ पे भी कप्स ही है, इमोशनल। कप्स जो है वो एक वाटर को दर्शाता है, इमोशंस को दर्शाता है, पानी, वाटर साइन। तो ये जो पर्सन है ना, इमोशनली आपके लिए बहुत फील करते हैं, भले ही वो आपको ना दिखाएं, भले ही बहुत रूड बिहेवियर रखें आपके साथ, इसके पीछे भी एक रीज़न है जो मुझे नज़र आ चुका है, ठीक है, मैं आपको अभी बताती हूँ। लेकिन ये जो पर्सन है ना, आपको अपनी विश की तरह समझते हैं। इनके मन में आपके लिए इमोशंस का कोई एक समंदर है भरा पड़ा, लेकिन बिकॉज यहाँ पे कप्स की एनर्जी बहुत आई है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो, या फिर आपका ये स्टार साइन हो सकता है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इट मीन्स के आप तो उनकी विश हो, विश की तरह हो। लेट्स सी मोर, फिर मैं आपको क्लैरिटी देती हूँ। बिल्कुल 5 ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे कुछ पैसे रुपए की दिक्कत मुझे लग रही है, आपके पर्सन की लाइफ में कुछ तो है यहाँ पे प्रॉब्लम, कुछ वो स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में चाहते हैं, जिसकी वजह से शायद वो ऐसा बिहेवियर करते हैं। और यहाँ पे हायरोफेंट भी आ चुका है। यहाँ पे मुझे बहुत सारी वजूहात नज़र आई हैं उनके ऐसे बिहेवियर की, मैं अभी आपको क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है। मुझे एक वजह नहीं नज़र आई है, मुझे यहाँ पे बहुत सारी वजह नज़र आई हैं, 2 से 3 वजूहात नजर आई हैं, मैं आपको बताती हूँ। लेकिन और देखेंगे, चैरियट, वाह, बिल्कुल। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स आया है। यू आर सो ब्यूटीफुल, चाहे वो मेल हैं, फीमेल हैं, इट डजेंट मैटर। अगर आप मेल हैं तो बहुत हैंडसम है, आपके पर्सन जो है ना आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, सेक्सुअली तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, वाह।
इस रिलेशनशिप पे ये वर्क करेंगे, फॉर श्योर करेंगे। लिखा के अब मैं अब आपको लिख के दे दूं कि ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे, और आप इस रिलेशनशिप पे अगर वो वर्क नहीं कर रहे थे ना पहले, अब करेंगे, बिकॉज वो आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। अब मुझे जो यहाँ पे वजह नज़र आई, जिस वजह से वो आपसे इस तरह बिहेवियर रखते हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं आपके बीच, सबसे पहली वजह जो है वो है फाइनेंसेस। हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको वैसा फल मिलता नहीं है, ठीक है, जिस वजह से वो खुद को फिर आपकी तरफ आने नहीं देते हैं, खुद को बाउंड करके रखते हैं। वो चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाए। आपको बहुत हाई रिगार्ड में देखते हैं, क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह देखते हैं। वो देखते हैं कि जिस लेवल पे आप हो वो शायद आपको वो सारी चीज़ें दे ही नहीं सकेंगे। आप जो डिज़र्व करते हो शायद वो दे ना पाऊँ, ठीक है। वो अपनी फाइनेंसेस पे, मैंने शुरू में ही देखे यहाँ से स्टार्ट किया था ना, बॉटम एनर्जी से, और मैंने ये क्या कहा था कि उनकी लाइफ में कोई मटेरियल चेंजेस लाना चाहते हैं वो, जिसकी वजह से वो ट्रैवल भी करेंगे, यही कहा था मैंने। तो वो ये चाहते हैं कि मटीरियलिस्टिक चेंजेस आए ताकि वो ट्रैवल करें, ठीक है। वो कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंसेस को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मुझे पहली चीज़ नज़र आई है, जिसकी वजह से शायद वो ट्रैवल कर रहे हैं या करेंगे या कर चुके हैं। आपको हो सकता है बताया हो या पता हो आपको। अब दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे द हायरोफेंट नज़र आई है। देखिए, वैसे तो ये अरेंज मैरिज का कार्ड होता है, लेकिन एक तरह से ये फैमिली को भी दर्शाता है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन जो है, इनकी और आपकी दोनों की फैमिली बैकग्राउंड चेंज है। आप दोनों चेंज हैं एक दूसरे से, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, फैमिली कास्ट का इशू हो सकता है। तो क्या है कि ये पर्सन अपनी फैमिली को मनाना चाहते हैं, ताकि वो लोग, मतलब खुद को कुछ बनाऊं, पहले इस काबिल बनाऊं, उसके बाद मैं तुम्हारी लाइफ में आऊं और प्रॉपर आऊं। जैसे एक होता है ना, मान सम्मान के साथ तुम्हें इज्जत से लेके जाऊं, ये वाली फीलिंग्स हैं। लेकिन पहले जब आपके पर्सन आपसे मिले थे ना, उस वक्त ऐसी फीलिंग्स नहीं थी उनकी, ठीक है। मैं क्यों कह रही हूँ, ये मुझे तीसरी वजह, पहली वजह तो उनकी फाइनेंसेस हैं, दूसरी वजह फैमिली है, फैमिली बैकग्राउंड चेंज होगा, तीसरी जो मेन वजह है वो ये है, जो उन्होंने आपकी ऑफर ठुकराई, या उन्होंने कभी आपको सीरियस नहीं लिया, या उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, या इन एंड आउट बहुत किया है। तीसरी मेन वजह है ये कि जब वो आपकी लाइफ में आपके पर्सन आए थे ना, तो सिर्फ अट्रैक्टेड थे आपसे, अट्रैक्शन बहुत थी, सेक्सुअली आपसे इंटीमेट होना चाहते थे, ठीक है। बिकॉज वो एक प्लेयर एनर्जी में थे। नाइट ऑफ वैंड्स ये एक प्लेयर एनर्जी होती है, ठीक है, प्लेयर एनर्जी में थे, और जस्ट उनकी यही। लेकिन जैसे वो इस रिलेशनशिप में इंटर हुए, आपका उन्होंने लव देखा, आपका अफेक्शन देखा, क्योंकि मैंने कहा ना, आपको बहुत वैल्यू देते हैं, आप बहुत हाई रिगार्ड में हैं, आपको बहुत हाई रिगार्ड में देखते हैं। सो देन उसके बाद क्या हुआ कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए टोटली चेंज हो चुकी हैं। एक प्लेयर एनर्जी से वो बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, यूनिवर्स से प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये नहीं है कि अट्रैक्शन अभी नहीं है, अट्रैक्शन अभी भी उनको है आपकी तरफ। सो अट्रैक्शन जो है उनकी आपके लिए अभी भी है, लेकिन अब वो एक गलत वे में नहीं है, ठीक है। वो एक आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं। इस वजह ये जो अट्रैक्शन थी ना, ये उनको डरा देती थी। उन्हें ऐसा फील होता था कि मैं कहीं सिर्फ अट्रैक्शन के तहत तो नहीं इस इतने अच्छे पर्सन का दिल ना दुखा दूं, या मैं उसके काबिल नहीं हूँ, मैं बहुत प्लेयर हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या मैं बहुत सारी चीज़ें इधर उधर देखता रहता हूँ, तो क्या मैं उसके काबिल हूँ। ये सारी चीज़ें उनको आपसे दूर कर देती थी। बट अभी इस वक्त मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे, आपसे क्लैरिटी भी देंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे भी, इस रिलेशनशिप पे प्रॉपर वर्क करेंगे, ठीक है। सो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। सो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको क्या गाइडेंस मिलती है, ठीक है। गाइडेंस देखना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ मैं बता रही हूँ कि ये पर्सन जो है आपके पास वापस आएंगे, इनके मन में यही चल रहा है, इनके थॉट्स यही, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, और ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे लास्ट में चैरियट आया है, ये आपके पास वापस आएंगे, आपसे बात करेंगे, जो भी सच्चाई है, जो भी इनके मन की बातें आपसे बताएंगे, आपको क्लियरली सारी क्लैरिटी देंगे। ओके, आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं विद दिस मोनोलॉजी। कम्युनिकेशन इज की। सी, मैंने क्या कहा था कि ये वापस आएंगे, ठीक है। जेमिनाई हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर आप हो सकते हैं, ठीक है।
तो ये कम्युनिकेशन इज़ अ की, इट मीन्स कि आप दोनों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है। शुरू में ही यहाँ पे थ्रोट चक्रा आया था, है ना, थर्ड आई चक्रा। आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है इस पर्सन के लिए कुछ ना, उस इंट्यूशन की सुने आप। और जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे एक दूसरे से तब तक बातें कैसे सॉल्व होंगी, है ना। तो कम्युनिकेशन आपको करनी चाहिए। कब तक पॉसिबिलिटीज़ हैं ये भी देखते हैं, अभी मैं बताती हूँ। पहले मैं गाइडेंस देख लूँ फिर देखेंगे हम। होल्ड योर विजन, आपको अपने विजन्स जो है ना उनको होल्ड करके रखना है, ठीक है। ये आपको गाइडेंस दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। फिक्स साइन भी हो सकते हैं आपके पर्सन या फिर आप। लक इज ऑन योर साइड, बिल्कुल आपको अपने विजन्स को होल्ड करके रखना है, क्योंकि आप अगर समझ रहे हो कि आपको अब कुछ नहीं इस रिलेशनशिप में मिल सकता, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन या आप। यहाँ पे सेजिटेरियस एनर्जी है। लक इज ऑन योर साइड, आपकी तरफ है लक, आपकी तरफ है लक। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने कहा ना कि ये पर्सन वापस आएंगे और काफ़ी सारी क्लैरिटीज़ लेके आएंगे। ये पहले प्लेयर एनर्जी में थे, इसीलिए ये डरते थे, आपका दिल ना दुख जाए, क्योंकि आप बहुत जेन्युइन पर्सन हैं। आप खूबसूरत होने के साथ साथ आपका सोल भी बहुत खूबसूरत है। आप बहुत इंट्यूटिव भी हैं और आप बहुत ज़्यादा शार्प भी हैं। और खूबसूरत होने के एक आप एक प्रैक्टिकल पर्सन हैं, और यही चीज़ उनको आपकी तरफ आते हुए डराती थी, इसीलिए भाग जाते थे। आना जाना ये इसीलिए लगा रहता था, क्योंकि सोलमेट भी हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी से भी हो सकता है कुछ लोग गुजर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा उनको ट्रिगर करती थी कि मैं तो प्लेयर हूँ, मैं तो पता नहीं कितने लोगों से मेरे वास्ते हैं, तो मैं इस बंदे या बंदी को जो है ना वो धोखा नहीं दे सकता। यानी कि अगर वो देना भी चाहते थे ना, तो एक उनको एक होता था एक कि नहीं, मुझे नहीं देना, यानी कि कुछ तो है हम दोनों के बीच। वो क्या है? वो ये है, 2 ऑफ कप्स, सोल कनेक्शन, सोलमेट। ये चीज़ उनको रोक देती थी, इसीलिए वो ये इस तरह इन एंड आउट करते थे आपसे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि कुछ हम दोनों के बीच कुछ है जो बहुत जेन्युइन है, जो बहुत ज़्यादा लॉयल है, जो बहुत क्लियर है और मुझे समझना है। और उसी चीज़ को समझ रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये पर्सन खुद करेंगे जो भी करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। इनकी तरफ से खुद ही आपको कम्युनिकेशन आएगा और आपको बैठ के बात करनी है, बिकॉज यहाँ देखिए पहला है ना, कम्युनिकेशन इज़ की। तो बात करनी है आपको, ठीक है। प्रॉब्लम्स दोनों ने सॉल्व करनी है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, अभी कुछ भी, मैंने कहा ना आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये पर्सन खुद आएंगे, अभी कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। तो अब देखेंगे इनिशियल्स, और मैं डाइस यूज़ करूँगी पहले, उससे मैं ये देखूँगी कि कब तक पॉसिबिलिटीज़ हैं इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने के, या आपको कॉल या मैसेज या कोई क्लैरिटी देने की, ठीक है। डाइस वेयर इज़ माय डाइस, ये रही, आना ही नहीं चाह रही, ठीक है। अच्छा, मैं इनिशियल्स और चार्म्स भी अभी निकाल लेती हूँ। तो पहले तो मैं देखूंगी कब तक आएंगे, चांसेस कब तक हैं। ओके, सो नंबर 6 है, नंबर 3 एंड नंबर 2। तो 6 तो मैंने आपको शायद पहले भी बताया है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो नंबर 6 है यहाँ पे, 6 वीक्स या 6 मंथ और भी लग सकते हैं, बिकॉज मैंने कहा ये पर्सन ट्रैवलिंग कर रहे हैं या करेंगे, यहाँ से उनको जाना है कहीं फाइनेंसिस को लेके, अपने जॉब को लेके, क्योंकि वो चेंजेस चाहते हैं, ठीक है। तो कुछ लेट हो सकता है, किसी के लिए 3 मंथ्स, किसी के लिए 2 मंथ्स हो सकते हैं। वीक्स का मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है। वैसे तो चैरियट आया है, हो सकता है किसी किसी के लिए 2 वीक्स में आ भी जाए उनका मैसेज, ये ठीक है आपको, या कोई क्लैरिटी मैसेज तो हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे लेस कम्युनिकेशन में भी हैं, आ भी सकता है 2 दिन में, ऐसे हल्का फुल्का सा। लेकिन जो क्लैरिटी आपको मिलेगी ना, उसमें आपको हो सकता है आपको थोड़ा नेक्स्ट ईयर तक भी वेट करना पड़े, फरवरी तक, ठीक है, नेक्स्ट फेब तक, ठीक है। तो ये सारे आपको मैंने बता दिया है कि कब तक पॉसिबिलिटीज़ हैं, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 2 वीक्स,
और फेब, जो नेक्स्ट ईयर फेब है उस तक, उसमें हो सकता है। चलें अब ये देख लेते हैं इनिशियल्स A Z D M G B G O Q, फिर से G बहुत आया है, G बहुत ज़्यादा आया है। हो सकता है ये पर्सन G और A बहुत आया है, तो A और G से इनका कोई कनेक्शन है। थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्योंकि A और G बहुत आया है। यहाँ पे B आ गया है, B Q P W, A और G दोबारा से आया है, R, ठीक है, R भी आया है, Q भी आया है दोबारा से। तो ये चार्म्स हैं, तो लियो हो सकते हैं, ठीक है, लियो हो सकते हैं ये पर्सन। जेमिनाई हो सकते हैं, जेमिनाई पहले भी निकला है, ठीक है। और ये देखिए एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, आपके पर्सन जो है ना कॉन्स्टेंटली प्रे कर रहे हैं आपके लिए। इस वक्त आप दोनों कम्युनिकेशन में नहीं हैं, ताला लग गया है दोनों की ज़बानों पे, शेल में बंद करके रख दिया है दोनों ने एक दूसरे को, लेकिन ये ख़त्म होगा, ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कब तक पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।